हाय, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक जो अपनी वीडियोस देख रहे होंगे उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा ही रहे होंगे। तो अब ज़माना बदल गया है और चीज़ें बदल गई हैं, अंग्रेज़ी तो सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, आप धड़ल्ले से हमारी ये वीडियोस देखनी है और बार बार देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना है, कॉन्टैक्ट करना है। आज हम एक जो नई वीडियो के साथ आए हैं कि कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक ईडियम भी डाल दिया है मैंने और बाकी के फ्रेजेस हैं उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी इम्प्रेशन कैसे बनाएंगे और उसको सीखेंगे कि हम कैसे बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को। बस वही, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, लेकिन अभी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना। समय और बुलबुले या झाग किसी का इंतजार नहीं करते, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये, आप जब किसी को टाइम का इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अपने छोटे भाई बहन फ्रेंड्स से आप बता रहे हो, किसी अच्छी आदत को दिलवाना चाहते हो, लिखने की, पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की, खेलने की, तो आप ज़रूर उन्हें बोलें कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आप देखते हैं कि बुलबुला थोड़ी देर के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। और समय भी देखिए ना, आप जैसे अभी स्टार्ट किया था आपने वीडियो, कितने सेकंड्स निकल गए और लगभग 1 मिनट हो चुका है आपको वीडियो देखते हुए। तो इसी तरह के समय निकलते चले जाएंगे। तो समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता और इसी तरह से बुलबुले भी इंतज़ार नहीं करते। तो आप बाकी बातें बताने के साथ साथ कि स्टडी ऑन योर स्टडी, डू योर स्टडी हार्ड बिकॉज टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। तो क्या होता है कि किसी के लिए समय इंतज़ार नहीं करता है, समय निकल जाएगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये जो आ रही है ये है फ्रेजेस बीट अराउंड द बुश। इसका सेंटेंस में बीच में इस्तेमाल होगा, है ना। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन। आप देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आप बातें घुमा करके बोलते हैं, या कुछ लोगों की आदत होती है बातें गोल मटोल करके रखने की। देखिए, आपके अराउंड की कौन है जो बातें क्लियर नहीं करते और बातें घुमा घुमा करके बोलते हैं। अब जैसे कभी कभी आपको तो घर पे ही देखते होंगे, कोई छोटा बच्चा है और उसने कोई बदमाशी कर दी होती है, कुछ सामान तोड़ दिया होता है, गिरा दिया होता है। तो अगर आप पूछेंगे कि वो उस आईने को किसने गिराया, पेन को किसने तोड़ा, बैलून को किसने फोड़ दिया, तो आप वो कभी या तो मुस्कुराएगा या दूसरी बातें करेगा। वो उसी टाइम पे आपसे पानी मांगने लगेगा, या फिर कुछ ज़्यादा बदमाश बच्चा है तो कह सकता है कि मैंने नहीं, उस बच्चे ने गिराया है। तो ये वाली जो स्थिति है, तो इसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं। व्हेन आई आस्क्ड माय डाउटर हु ब्रेक द ग्लास, who broke the glass, she replied that she didn't reply it properly or clearly. She kept on beating around the bush. वो बातों को घुमाती रही। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने वो शीशा किसने तोड़ा, तो उसने क्लियर जवाब नहीं दिया और बातों को घुमाती रही। तो इस तरह से आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कॉल इट अ डे। देखिए, ये कॉल इट अ डे में अगर आप क्रिकेट देखते हैं या फिर कोई भी गेम देखते हैं जो दिन भर चलता है, उसमें क्या होता है कि इसमें अंपायर्स क्या करते हैं, कॉल अ डे कर देते हैं, जिसको हम लोग स्टंप्स भी बोलते हैं। तो किसी काम को एक टाइम पे जाके उसको छोड़ देना और फिर उसको कल शुरू करना या फिर आज के लिए समाप्त कर देना को ही कॉल इट अ डे। तो अगर हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी तरह को अपनी शॉप में काम कर रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय से बोल सकते हैं, या अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं, सर लेट्स कॉल इट अ डे। सर अब आज इतना ही रहने दें, इतना ही आज काफ़ी है। जब हम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कॉल इट अ डे। हम आगे आते हैं अगले सेंटेंस पे, कटिंग कॉर्नर। देखिए, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को जल्दबाजी में ख़त्म करने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए उसको आधा अधूरा छोड़ देना। डूइंग समथिंग पुअरली, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बनाना। पुअरली मतलब मनमाने ढंग से काम करना को हम क्या कह सकते हैं, कटिंग कॉर्नर। अब क्या होता है कि आप कोई काम के लिए ऑर्डर देते हैं, किसी को बेंच बनवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, और या आप कोई दूसरा काम करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन आप उनको टाइम नहीं देते हैं। तो आप कह सकते हैं, या फिर वो कह सकता है कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्क विथ कटिंग कॉर्नर। वो कह सकता है कि मैंने काम तो कंप्लीट कर दिया है सर, लेकिन काम पुअर हुआ है,
क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका काम किसी ने अच्छा नहीं किया, तो यस यू डिड माई वर्क बट विथ कटिंग कॉर्नर। आपने आज काम तो कर दिया लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं मिली है, तो इस तरह से हम कटिंग कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, आपके कंट्रोल से निकल जाना किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं गेटिंग आउट ऑफ हैंड। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा शर्मा जी गुप्ता जी के बेटे के बारे में बोलते हैं गुप्ता जी से कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है, ठीक है। तो उसमें अंग्रेजी में अगर लंदन में बैठे होते शर्मा जी और गुप्ता जी, तो उनकी क्या बात हो रही होती, ओ मिस्टर गुप्ता, योर सन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड ऑफ योर्स। आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है, किसी चीज़ पे कंट्रोल खो देना, पकड़ खो देना। तो अब जैसे क्या हो रहा है कि अब विराट कोहली की कप्तानी उनके हाथ से निकल गई है, उनका कंट्रोल अब टीम इंडिया पे नहीं रहा, जबकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि कोहली हैज़ गेट आउट ऑफ हैंड द कैप्टेंसी ऑफ इंडिया। Thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed the same. Share it as much as you can so that it could reach to the needy. Thank you.